Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC notes. How are you all? कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग. And as you all know, on this channel I share with you all my own notes on different subjects so that you get an idea how to make notes for both prelims and mains perspective. Examination में आपको ये बहुत help करेगा. अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज एंड मेमोराइज करना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट नोट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, एनी स्पेसिफिक टॉपिक एंड और इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक नोट, समझ ही नहीं आ रहा है कि बनाएं कैसे किसी टॉपिक पे नोट, तो आप यू कैन कॉमेंट, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. So for today's topic I've got disaster management. तो disaster management का टॉपिक का नोट्स मैं अपना आज शेयर कर रही हूँ. और what I'm thinking कि disaster management में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नोट्स नहीं है, बनाया नहीं है. जो जितना बनाया है that is more than enough, sufficient है. मोस्टली डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आता है आपको मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से. आप आंसर राइटिंग का तरीका भी मेरे नोट्स में देख लेंगे और आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ सकता है. एज यू नो disasters are they are happening almost every day, some here and there in the world, in India, different corners of the country, different forms of disaster. but सबका crux जो है ना, उसको हैंडल कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, ऑलमोस्ट द थियोरी ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ द सेम. सो इफ़ यू गो थ्रू माई नोट्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, any kind of disaster you can you will be able to answer the question related to any kind of disaster. all right, so I'm thinking कि जब इसमें ज़्यादा नोट्स नहीं है, ये जस्ट 2 pages का नोट है. 2 pages means 4 sides, 2 complete pages, तो 4 sides, 2 sides of each page, 4 sides का पेज है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ सो दैट यू डोंट हैव टू जगल एंड सर्च फॉर अदर वीडियो ये टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए. लेट्स सी हाउ इट गोज. इफ इट गोज वेरी लेंदी देन मे बी आई विल कट डाउन इनटू 2 or 3 वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. आपको जस्ट अपना फिंगर से प्रेस करना है the icons that you see, like, share and subscribe. This will really help the YouTube algorithm. जो और भी एस्पिरेंट्स हैं उनके तक की वीडियो पहुंचाने के लिए यूट्यूब को हेल्प करेगा, सो दैट एवरीबडी इज़ हेल्प इन दिस जर्नी. ऑलराइट, सभी को वी नीड टू हेल्प ईच अदर. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले तो मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. एक जनरल मीनिंग तो आप अपनी खुद की लिख लेंगे, ऑलराइट. बट यहाँ पे मैंने जनरल तो हम अपने से बना के उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी ऑल नो व्हाट डिज़ास्टर इज़, वी कैन राइट इट. तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं. आई हैव डायरेक्टली रिटन अ डिज़ास्टर डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस. तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड नेशंस का ही disaster according to them what it is that I've written. You can also write disaster management according to them, और Indian government ने कुछ define किया है तो आप उसका that will have more impact on your answer. So according to UN, disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental. This is environmental, I've written environmental losses and impacts which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. See how beautiful it is. Very simple, very simple, very logical and common sensical definition. ये आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, इसको आपको रटने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा. इसलिए मैंने भी इसको लिखा बिकॉज फर्स्ट इट इज़ गिवन बाय द UN, सेकेंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. इसको अंडरस्टैंड करो, रिमेंबर तो खुद ही रहेगा. तो इट विल हैव मोर वेट इन योर आंसर इफ़ यू राइट अकॉर्डिंग टू UN. दिस इज सो क्या है डिसास्टर, सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग. मतलब यही है कि कोई सोसाइटी या कम्युनिटी
जो एक रूटीन में फंक्शन कर रही है उसकी फंक्शनिंग में सीरियस डिसरप्शन हो सकता है. सीरियस डिसरप्शन इन द सेंस, डिसरप्शन यहाँ पे एस होगा, डिसरप्शन यू नो. सो सीरियस डिसरप्शन क्या हो सकता है, ये मैन मेड, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड. मैन मेड क्या होता है, रायट, वायलेंस. As we can see, Manipur is what's happening in Manipur. Those are man-made. Natural disasters हो सकते हैं. Natural disasters, flooding, fire, earthquake. So you know there are different kinds of. You will see here in the bifurcation what are man-made and natural disaster. So जो एक सोसाइटी फंक्शन कर रही है नॉर्मल रूटीन में, उसमें सीरियस डिसरप्शन. अब थोड़ा मोड़ा डिसरप्शन तो छोटे मोटे आते ही रहते हैं. अगर किसी के घर चोरी हो गई या ऐसा कुछ हो गया, यू नो वेरी लेस पीपल आर इम्पैक्टेड. फायर भी लग गया है तो इट इज़ नॉट अ बिग, यू नो देयर इज़ नो बिग इम्पैक्ट ऑन अ कम्युनिटी. वो लोकली वो उसको टैकल भी कर सकते हैं. बट इफ़ देयर इज़ अ बिग यू नो डिसरप्शन, जो कि जिससे उनका क्या क्या लॉस हो सकता है, ह्यूमन लॉस, मटेरियल लॉस, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस हो सकता है. अब ये लॉसेस ये तो नॉर्मली भी होते रहते हैं. ह्यूमन लॉस, यू नो पीपल डाई, एक्सीडेंट्स हैपन, मटेरियल लॉस भी होता रहता है, इकोनॉमिक लॉसेस भी होते रहते हैं, एनवायरमेंटल लॉसेस भी होते रहते हैं. दिस इज कॉमन. बट when it becomes disaster, at what point it becomes disaster, that you need to understand. When these disruptions or losses exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. मतलब अब वो कम्युनिटी या सोसाइटी उनके पास रिसोर्स ही नहीं है कि जो लॉस हुआ है उसको वो कोप अप कर सके, डील कर सके. यू नो इट इज़ बियॉन्ड देयर कोपिंग एबिलिटी. then it becomes a disaster. Then the outside community or society, and then it can be government or other, you know, civil society, NGOs, international help, they pitch in to help them. So that is, then it becomes disaster. It is called disaster. That is according to UN. Now यहीं पे मैंने लिखा है what are different types of disaster. We all know, हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ा है. यू नो इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट मैंने लिख लिया है कि ब्रश अप करने के लिए, यू नो लास्ट मोमेंट पे, दैट दिस कैन ऑल्सो बी डिज़ास्टर. हमारे माइंड से जनरल चीज़ें तो जल्दी स्किप हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स थिंग्स वी आर माइंड टेंड टू रिमेंबर. सो व्हाट इज़ दैट? नेचुरल डिज़ास्टर. Natural disaster, floods, earthquakes, tsunami, drought, cyclone, landslide, avalanche, hurricane, volcanic eruption, cold wave, forest fire. आजकल तो forest fire भी कितना है. And this landslide, every monsoon season we see in the, you know, Himalayas of India, the monsoon fury and the landslide is very common. What a man-made disaster? Nuclear disaster. We have seen what has happened with the nuclear, you know, जब there is a leakage और bombing तो बहुत पहले हुई थी, it's not happening now, but there is a threat in the ongoing war between Russia and Ukraine. So nuclear disaster, chemical disaster, biological, we know the corona, the pandemic emergency, what happened, you know, during, and then epidemics like dengue, you know, dengue and other diseases. जब वो बहुत you know एक threshold क्रॉस कर लेती हैं, the mass people are getting impacted on mass scale, then it becomes a epidemic. Then fire, building forest, etc. all right. oil के उसमें भी fire लग सकती है. Then pollution also becomes a disaster when it exceeds its limit. Generally we see in NCR region, especially in Delhi, odd event rules, and then industries are asked to shut their working for few days if the pollution increases to a very serious level. So that becomes disaster. Even schools are shut. Deforestation, that is also disaster. Yes, deforestation is not just the deforestation, it is a disaster. It leads to even it itself a disaster, but it enhances the ability of the disaster, you know. It leads to disaster because water, especially in, you know,
इन द मॉन्ग्रूव्स वगैरह जहाँ होते हैं, एंड नॉर्मल फॉरेस्ट में भी हम देखते हैं. माउंटेन्स में लैंडस्लाइड्स इतनी क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. द ट्रीज आर बीइंग अपरूटेड एंड देन लैंड्स आर हैविंग फ्री फॉल. सो और फ्लड भी इसकी वजह से ही आता है. डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो लीडिंग टू फ्लडिंग. So deforestation, accidents. Accident, when does it become disaster? When it is a major, when accidents happen at major scales. जैसे कि हमने देखा था 1984 I guess it was. Which year? I'm sorry, I'm forgetting. This Union Carbide Bhopal gas leak. It was a big accident. In the same way, accident like train accidents we've seen. जब वो बहुत ही large scales पे 2 to 3 trains and so many passengers die. The terror activities, then it becomes a disaster. Then riots, it's become very, usual in India, and riots are they keep happening in different corners of the country at this point or other point. Then hijacking, plane hijacking, train hijacking, any kind of hijacking, that also becomes disaster when the life of so many people are at stake. The economic, you can say the capital is also at stake. Then terrorism, I have already explained. These are all man-made disaster. जब हम लिखने आते हैं तो फिर हमें examples याद नहीं रहते. That is why I have written here. Alright. Now, अब मैंने meaning बता दी, लिख दिया अपने notes में. Types of disaster लिख दिया. You can cut it short. 4-5 ही, आप इतना लेंदी नहीं लिखो. 4-5 ही एग्जाम्पल लिख के भी आप दे सकते हो. पहले मीनिंग लिखा मैंने, फिर टाइप्स लिखा, फिर मैंने फेजेस ऑफ डिजास्टर लिखा. तो कितने फेजेस में डिजास्टर हो सकते हैं? फेज 1, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहीं पे बॉक्स बना के, आई हैव मेड अ बॉक्स हियर एंड देन साइड बाई साइड अलॉन्ग साइड मैंने तीनों लिखा है सो दैट इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. आप इसको फ्लो चार्ट के तरीके से भी लिख सकते हो. द फेजेस ऑफ डिजास्टर, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, इन दिस वे फेजेस ऑफ डिजास्टर. तो आप ऐसे हेड डाल के उसमें थोड़ा से सब पॉइंट्स लिख सकते हो. द फर्स्ट फेज ऑफ डिजास्टर इज बिफोर द क्राइसिस. बिफोर क्राइसिस हिट्स. सो आप जब क्राइसिस नहीं आई है तो आप क्या करते हैं? प्रिपेयर्डनेस कैसे करते हैं? असेसमेंट ऑफ द potential hazard for prevention, mitigation and capacity building. तो अभी क्राइसिस आई नहीं. अब ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वी ऑलवेज सी ना, जब साइक्लोन्स आने वाले रहते हैं, वी नो देम इन एडवांस फ्यू डेज बिफोर. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बीचेस से होते हैं लोग, इन द बे ऑफ बंगाल or in the Arabian Sea, the cyclones, they are very frequent phenomena. So what happened? Government पहले से उसको assess करती है, prepared करती है government, because when IMD predicts it, then government get involved in preparedness before the crisis. It assess the potential of the hazard for, वो assess करती है कि हम इसको prevent कितना कर सकते हैं, कम कितना कर सकते हैं और क्या क्या capacity building कर सकती है. तो प्रिवेंशन के लिए, हज़ार्ड के प्रिवेंशन के लिए, अगर इफ़ पॉसिबल एनी काइंड ऑफ एम्बैकमेंट, अगर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है तो वो अगर किया जा सकता है तो दे डू. एंड व्हाट एल्स, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट को? वहाँ से एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन्स को रीसेटल कर दिया जाता है समवेयर एल्स. एक परमानेंट मेकशिफ्ट सेटलमेंट में ह्यूमन्स को, जो वहाँ के लोग रहते हैं जहाँ पे डिज़ास्टर होने वाला है वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया जाता है. तो वो लॉस ऑफ लाइफ कम हो जाती है. तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है? अभी क्राइसिस आई नहीं है, बट ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द पैरामीटर्स जो भी हैं, उसको डिज़ास्टर अगर आ गई तो उसको कौन चाहिए? एनडीआरएफ की टीम चाहिए रहेगी, डॉक्टर्स चाहिए रहेंगे, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स चाहिए रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर रिस्टोर कितनी जल्दी किया जा सकता है आफ्टर द डिजास्टर हैज़ हैपेंड. तो इन सबको पहले से रेडी किया जाता है, कैपेसिटी को बिल्ड किया जाता है कि अब, क्योंकि हमें पता है
डिजास्टर तो आएगा ही आएगा, वी कैन नॉट अवॉइड इट, इट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो हम पहले से रेडी हो जाएंगे कि जब डिजास्टर होगा हम कितनी जल्दी उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं उस सिचुएशन को आफ्टर द डिजास्टर हैज़ हिट। तो उसके लिए क्या करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पहले से करते हैं, डिजास्टर होने के बाद नहीं। सो दिस इज द फेज 1, दैट्स हाउ यू कैन राइट। देखो मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा है और दिस इज कंप्लीट, कहानी नहीं लिखी है, एकदम पॉइंट वाइज लिखा है, जस्ट वन वर्ड। इफ यू मेक if you make chart like this, boxes like this and write this phases of disaster and explain, it will really fetch you very good marks। और कुछ भी explain मतलब फालतू क्या लिखने का ज़रूरत नहीं। That's how you need to present your answer in your answer, when you're writing answers in the main and depth of the your learning should be this। तो आप इससे मेरे नोट से ये सब भी grasp कर सकते हैं। Now अब हमने अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन फेज 2। द फेज 2 इज ड्यूरिंग द क्राइसिस। नाउ द क्राइसिस हैज हिट, इट इज ongoing, so what happens, emergency response to alleviate and minimize suffering and losses actions are taken। emergency response क्या है, सफरिंग और लॉस को कम करने के लिए जो एक्शन उस समय लिया जा रहा है, इट्स ऑनगोइंग डिजास्टर। जैसे कि आग लग चुकी है तो कैपेसिटी बिल्डिंग तो हमने पहले कर दी थी, लेकिन उसको कम रखे उस समय हम क्या करेंगे, आग को बुझाते भी तो रहेंगे साथ साथ। तो दैट इज, तो उसको जो भी डिजास्टर हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए, लॉस को, सफरिंग को कम करने के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है अलॉन्ग साइड द happening of the disaster, that is called emergency response, and this is phase 2 that you take these action during the crisis। फिर आप क्या करेंगे, evacuation करेंगे, जितना पॉसिबल है पहले से कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ये तभी भी होता है जब कोई सडन डिज़ास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, फिर तो आप पहले से इवैक्यूएट करने का ऑप्शन नहीं रहता, तो उस समय इवैक्यूएट करेंगे। और इस केसेस में भी इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, देन ऑल्सो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक एवरीबडी आउट, इफ देन ऑल्सो यू नीड टू बी इवैक्यूएटिंग पीपल्स, एनिमल्स, दिस हैपन्स। तो आप क्या करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे, सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे। डिज़ास्टर, अब ये आप थोड़ी ना वेट करेंगे, ठीक है अभी जब आग ख़त्म हो जाएगी या जब साइक्लोन ख़त्म हो जाएगा तभी मैं सर्च करेंगे, तभी रेस्क्यू करेंगे। फिर क्या रेस्क्यू करोगे, वो तो जो वहाँ लोग, वो लाइफ होगी, ह्यूमन और एनिमल लाइफ, इट वुड हैव गॉन, वैनिश्ड। तो साथ साथ ये चलती रहती है, सर्च एंड रेस्क्यू, इवैक्यूएशन, एंड देन provision of basic needs like food, clothing, shelter, medicines, etc. So evacuation, search and rescue, then provision of basic needs like food, clothing, shelter, medicine, etc. to bring back some degree of normalcy। जो कैपेसिटी बिल्डिंग में हम क्या कर रहे थे, फेज 1 बिफोर क्राइसिस, इन सब का अरेंजमेंट भी तो कर रहे थे कि फूड कैसे डिलीवर करना है, व्हाट वुड बी द मोड, एंड अब जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लोन है, विंड वह, तो आप वहाँ पे एयरप्लेन इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे आप फूड डिलीवरी के लिए, देन यू विल हैव टू टेक अदर रूट, मे बी द रोड ट्रांसपोर्टेशन। if the roads are fine, then these are the capacity building part। medicines आपने कलेक्ट करके रखी है, क्लोथिंग, शेल्टर सब कलेक्ट करके रखा है, कैपेसिटी बिल्ड किया हुआ है। फिर जब इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आप यही सारी चीज़ें जो बिल्ड करी है कैपेसिटी, वो आप डिलीवर करेंगे। तो क्राइसिस के टाइम पे क्या क्या है, इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन एटसेट्रा टू ब्रिंग बैक सम डिग्री ऑफ नॉर्मलसी। तो लोगों को कुछ तो नॉर्मल लगे, अदरवाइज आधे लोग पैनिक से, बीमारी से या हंगर से ही वहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएंगे। नाउ द क्राइसिस हैज़ हिट, इट हैज़ रिसीडेड, क्राइसिस ख़त्म हो चुकी है। नाउ वी आर इनटू द फेज 3। अब क्या करेंगे, साइक्लोन आया, हिट किया गया, या आग लगी, बर्न हुई चली गई, या फिर अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक हैज़ हिट, इट हैज़ क्रिएटेड डिजास्टर एंड देन इट हैज़ गॉन। नाउ व्हाट इज द थर्ड फेज, पोस्ट क्राइसिस। आफ्टर द क्राइसिस हम क्या करेंगे, रिकवरी। हाउ विल रिकवर, सो पोस्ट क्राइसिस रिकवरी।
पोस्ट क्राइसिस में फर्स्ट क्या करेंगे, रिकवरी. हाउ डू यू एफर्ट्स आर मेड फॉर अर्ली रिकवरी एंड रिड्यूस वल्नरेबिलिटी. क्या होता है पोस्ट क्राइसिस के बाद, देयर आर पीपल हु आर स्टिल वल्नरेबल इन द सेंस क्राइसिस हिट कर गई है. अब देयर आर सर्टेन सेक्शंस within the people who are more vulnerable, like elders, pregnant women, newborn babies. तो इनका आपने मेकशिफ्ट में तो कर दिया, क्राइसिस खत्म हो गई है. अब कुछ लोग नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे, बट दीज पीपल, सेट ऑफ पीपल विल बी स्टिल वल्नरेबल एंड अदर्स ऑल्सो फॉर डिसीजेस. कोई आउटब्रेक ना हो जाए, डिसीज आउटब्रेक नहीं हो जाए, या अगर जैसे फायर लगी है, पोल्यूशन, अगर किसी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, सो दीज काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज. तो ये एफर्ट लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द क्राइसिस कि उनकी वल्नरेबिलिटीज को कैसे कम किया जाए. फिर आप क्या करोगे, आप रिहैबिलिटेशन करोगे. रिहैबिलिटेशन पोस्ट क्राइसिस खत्म हो चुका है, अब टाइम तो है लोगों को फिर से रिहैबिलिटेट करो. कब तक मेकशिफ्ट में रहेंगे, उनको अपना काम भी तो करना है, दे हैव टू वर्क फॉर देयर लिविंग. तो रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोविजंस फॉर टेम्परेरी पब्लिक यूटिलिटीज एंड हाउसिंग एज इंटरिम मेजर्स टू असिस्ट लॉन्ग टर्म रिकवरी. तो अगर हाउस इज एंटायरली डिस्ट्रॉयड, यूटिलिटीज आर डिस्ट्रॉयड लाइक पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, then these has to be परमानेंट. अगर परमानेंट रिस्टोर में टाइम लगेगा तो टेम्परेरी अरेंजमेंट होना चाहिए, सो दैट पीपल कैन रिहैबिलिटेट, स्टार्ट देयर लाइफ, एटलीस्ट नॉर्मलाइज करने का ट्राई करें. ना देन व्हाट विल यू डू नेक्स्ट. अब लोग रह रहे हैं टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहे हैं, बट दे हैव टू मूव टू देयर परमानेंट लोकेशन. ऑलराइट, सो reconstruction of damaged infrastructure, habitats and enabling sustainable livelihood. Reconstruction of, अब उनका घर भी, जो भी सिर्फ घर ही नहीं टूटा होता है. if their house is damaged, house, schools, infrastructure, road, communication infrastructure and their sustainability livelihood. अब उनकी लाइवलीहुड भी बहुत सारे लोगों की खत्म हो गई. इफ इट्स अ फार्म लैंड, इट मस्ट हैव बीन वॉश्ड अवे और बर्न्ड और वट एवर बी द सिचुएशन, वट एवर काइंड ऑफ लाइवलीहुड is prevalent there, so these need to be reconstructed so that people can get to the get to the normal life. So in this way I have made these notes. Phases of disaster, it's very easy to remember, or in the sequence, it is in sequence. How do you go, phase 1, phase 2, phase 3. The mitigation हमने कहाँ किया था, first phase of disaster before the crisis hit. तो उसको ही मैंने थोड़ा सा explain किया है, elaborate किया है, because sometimes the UPSC ask, ये तो prelims में भी आपसे पूछ सकता है, what does mitigation in the disaster management mean. एक दो लाइन का explanation, true false या जो भी है, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, different statements, from there you need to choose. तो उसको आंसर करने के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मिटिगेशन क्या होती है. ऑलराइट, सो मिटिगेशन में क्या होती है, बिफोर, कीप इन माइंड, मिटिगेशन इज डन बिफोर द क्राइसिस हैज हिट. mitigation efforts are taken, even during the crisis also taken. It involves measures aimed at reducing disaster impact. जो भी आप steps ले रहे हैं जिससे कि disaster का impact कम होगा, that is called mitigation. Now, efforts to prevent hazards from developing into disasters. Efforts to prevent hazards from developing into disaster. What does it mean? It simply means कभी कभी hazards हो जाते हैं. For example, let's say there is a fire in a building. There is a fire in one of the flats in high-rise building. If you have not taken any efforts, this will spread to entire tower or a building, and then in the neighboring tower, then the whole society in which the building, that flat is housed, it may engulf. So it will be very difficult. It becomes the hazard has become a disaster.
ऑलराइट। या क्या होता है, जैसे डैम के वाटर रिलीज करने, अगर स्लो स्लो रिलीज करो आप तो फ्लडिंग नहीं होगी, इट विल बी इजी। या अब मॉनसून में रेन भी हो रहा है, फ्लड वाटर, द डैम इज ऑल्सो ओवरफ्लोइंग, यू नो इट्स कम्प्लीटली स्वेल, तो उसका पानी भी रिलीज हुआ है, तो इट विल टर्न टू डिज़ास्टर। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट ये कर सकते हैं कि आप पहले से उसके चैनल को देख ले, या जहाँ पे आपको पता है कि हमें वी विल बी फोर्स्ड इन द सिचुएशन टू रिलीज द वाटर ऑफ द डैम, ये फ्लडिंग आएगा ही आएगा प्लेन्स में, तो हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड। तो आप क्या करेंगे, पहले से जब फ्लडिंग आपको पता है आएगा ही आएगा, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से मूव कर दीजिए। हैजार्ड्स जो खतरा था आपने उसको डिज़ास्टर टर्न होने में बचाया, जो मेजर लॉस ऑफ लाइफ हो सकती थी वो आपने रिड्यूस कर दिया। एनी एफर्ट्स जो आप ले रहे हैं जो हैजार्ड को, उसको डिज़ास्टर को उसको कम करने में हेल्प करे, या इट स्टॉप्स इट फ्रॉम टर्निंग इनटू अ डिज़ास्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिटिगेशन, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मिटिगेशन। नाउ द नेक्स्ट differs from other phases because it focuses on long term measures for reducing or eliminating risk. What does it mean? देखो 2-3 फेज बताएं, फेज 1 बिफोर क्राइसिस, फेज 2 ड्यूरिंग क्राइसिस, फेज 3 पोस्ट क्राइसिस, विच वॉज दिस वन पोस्ट क्राइसिस। अब जो फेज 2 और फेज 3 कब होगा, ड्यूरिंग क्राइसिस को आया ही आया है, फेज 2 होगा, और फेज 3 कब होगा, जब क्राइसिस आके गया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कब होगा, जब डिजास्टर आया है, आके गया है, देन ओनली फेज 2 फेज 3 विल बी एप्लीकेबल, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एंड ऑल। बट मिटिगेशन मैंने किस में डाला था, फेज 1 में, इसमें डाला था। तो यही कह रहा है, डिफरेंट फ्रॉम अदर फेजेस बिकॉज इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग रिस्क। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अब डिज़ास्टर आने वाला है तो हम करेंगे, डिज़ास्टर आने वाला है इसलिए हमें पता चल गया, प्रेडिक्शन हुआ है तब करेंगे। इस केस में क्या होता है, हम पहले से असेसमेंट रहता है कि दिस एरिया इज डिज़ास्टर प्रोन एरिया, दिस जोन इज डिज़ास्टर प्रोन। तो लॉन्ग टर्म अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आपको शायद ये समझ आए। जैसे कि हमें पता है, we see in the news every monsoon in Chennai region or in Delhi, तो जब भी थोड़ी बारिश होती है it's all flooded, roads are flooded, traffic on its full swing, and also lives are impacted, people die, animals are at the risk, there is a risk of disease outbreak, तो ये होता है। बट और ये हमें पता है कि हर मॉनसून सीजन में अगर पानी ज़्यादा हुआ, पानी बरस ज़्यादा, तो क्या हुआ, ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगा, बट हमारे यहाँ थोड़ा भी बारिश हो गया, नॉर्मल भी हो गया, तो भी ये चीज़ हो जाती है। तो ये पता है, ये हुआ नहीं है, दिस इज़ नॉट फेज 2, दिस इज़ नॉट फेज 3, होके नहीं गया है, ये हमें पहले से पता है। तो ये फेज 1 में हम क्या करेंगे, हम अपना ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव कर देंगे। ऑलराइट, जहाँ पे हमें पता है फ्लड आता ही आता है, व्हाट वी कैन डू मिटिगेट करने के लिए, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही कर देंगे तो वाटर की ड्रेनेज सही होगी तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो फ्लड के चांसेस कम होंगे। दूसरा, जिस एरियाज में फ्लड आता ही आता है, हर साल आता है, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं लो लाइंग रीजन्स में नियर द बैंक्स, उनको हम परमानेंटली वी कैन शिफ्ट देम समवेयर एल्स, दैट कैन ऑल्सो बी डन। देयर उनकी लाइवलीहुड एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दे जहाँ वो रहें। तो इससे क्या होगा, वी आर मिटिगेटिंग द डिजास्टर, वी आर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, एंड दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म। ऐसा नहीं अभी आ रहा है डिजास्टर आने वाला है तो 4 दिन के लिए, जितने दिन का इम्पैक्ट है उतने दिन के लिए, नो, इट्स अ परमानेंट। अब परमानेंटली ड्रेनेज अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो इट विल बी परमानेंट, हमेशा के लिए हो जाएगा। आप लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं तो दिस विल बी अ परमानेंट, तो वो बचे रहेंगे उससे, या ऐसी जगह पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करें जहाँ पे हमें पता है डिज़ास्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि हिमालयन रीजन में अब वहाँ पे पावर सेटअप किया जा रहा है, हाइड्रो पावर, तो वहाँ पे क्रैक्स आ रही हैं वॉल में, तो दीज थिंग्स
if you want to mitigate, stop the work or don't even start. अगर प्रॉपर असेसमेंट के साथ आप जाते हैं, एक जो भी एरिया होता है उसका रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं, you know, if you know it's a risky zone, don't start, don't take up such projects there. So you are mitigating the impact of disaster and also it is going to be a long term measures. ये हर साल ही आपको हेल्प करेगा. एवरी ईयर व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम और अ क्राइसिस, इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म और ये वन डिजास्टर फोकस नहीं होता है, इट्स अ होल प्लान. ऑलराइट. फोर्थ क्या है? इट इन्वॉल्व्स एक्शंस टेकन इन एडवांस. ऑलराइट. मतलब एनीवेज, बिकॉज व्हाई? बिकॉज आप फर्स्ट फेज में बिफोर क्राइसिस कर रहे, तो आप पहले से ही एक्शन ले रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे डिजास्टर के होने का. सो दिस वॉज द मिटिगेशन. अब मैंने मिटिगेशन के साथ ही देखिए छोटा छोटा सा थोड़ा सा स्पेस बना के यहीं पे लिख लिया. इफ़ यू वांट यू कैन राइट और जस्ट गो थ्रू इट. मैं जस्ट एक बार रीड कर देती हूँ मिटिगेशन स्टेप्स क्या होते हैं. तो मिटिगेशन क्या हो सकते हैं? लिंकिंग मिटिगेशन विद डेवलपमेंट प्लान्स. यू नो, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप आंसर राइटिंग में क्या करोगे जब व्हेन यू गिव योर ओन ओपिनियन और हाउ डू यू थिंक यू कैन रिड्यूस the risk of disaster, how will you do the mitigation activities. So ये आपको मेन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सही से लिख लीजिएगा ठीक से. यू नो, तो मिटिगेशन स्टेप्स क्या हैं? what steps you can take to mitigate the disaster. linking mitigation with development plans. जो आपका डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ ही आप उसको डिज़ास्टर को कम करने के जो भी वेज हैं उसको लिंक कर दीजिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर बिल्डिंग टाउन, ड्रेनेज सिस्टम शुड बी देयर. आपकी जो हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं, यू नो, वहाँ पे कोई हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ पहले से नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे आप टाउन नहीं बनाएं जैसे कि जहाँ पे लीकेज हो सकता है, केमिकल डिज़ास्टर हो सकते हैं, यू नो. तो ये दिस इज़ ऑल्सो आप डेवलपमेंट प्लान के साथ लिंक कर रहे हैं. और आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से प्लान करें. देन ऑल्सो यू आर यू आर लिंक दिस विद डेवलपमेंट प्लान. आपका वहाँ पे नहीं होगा डिज़ास्टर. what else you can do if it is जैसे फॉरेस्ट होती है, फॉरेस्ट फायर्स बहुत लगते हैं, राइट. फॉरेस्ट में फायर्स होते हैं बहुत, तो वहाँ पे भी आप लोगों की सेटलमेंट का प्रॉपर, यू नो, यू कैन टेक केयर ऑफ योर डेवलपिंग प्लानिंग. आप जोन डिक्लेयर करते हैं, यू नो, फॉरेस्ट में दिस जोन, देन बफर जोन, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्शंस आर दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस. उसमें भी आपको किस में लोगों को सेटल करना है कि जैसे कि कभी एनिमल अटैक ऑन ह्यूमंस भी होते हैं. सो दोज थिंग्स डोंट हैपन एंड बिकम, यू नो, इफ एवरीथिंग हैपन्स इन फ्रीक्वेंसी देन इट बिकम्स अ डिजास्टर. या आप फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक प्लान कर रहे हैं, वेयर ऑन द ब्रिज ऑन द माउंटेन्स. सो प्रॉपर असेसमेंट. तो आप वहाँ पे अगर डिजास्टर है तो यू टेक द प्रॉपर एक्शन. तो लिंकिंग मिटिगेशन विद डेवलपमेंट प्लान्स, दैट स्टेप यू कैन टेक. जब आप प्लान कर रहे हैं कोई चीज़ को, उसी के साथ लिंक कर दीजिए. एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग द डिजास्टर. वाई? बिकॉज इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट एंड हाउ विल यू रेस्क्यू, हाउ विल यू coordinate your rescue team, how will they coordinate, how will you reach out to the people who are abandoned or who are, you know, in the remote locations. If they don't have any connective, you know, connection medium. So application of effective communication system, this is very important. Now, use of IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल, यू नो, कोई भी डिज़ास्टर कहीं होने वाला है तो आप सबको जाके नहीं बता सकते, बट इफ़ यू यूजिंग रेडियो पे आपने अनाउंस कर दिया, इफ़ यू नो दिस काइंड ऑफ, यू नो, दिस इज़ द रीजन देयर पीपल यू गो टू लिसन टू द रेडियो. आपने रेडियो पे अनाउंस कर दिया. आपको लगता है वहाँ रेडियो का कम्युनिकेशन नहीं है और पीपल दे डोंट you know give preference to radio but they watch TV और अ पर्टिकुलर चैनल आपने वहाँ पे कर दिया. या सोशल मीडिया के थ्रू, इफ़ यू नो, it will be more impactful
सोशल मीडिया विल बी मोर impactful in certain cases, आपने वहाँ से कर दिया। यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों को अलर्ट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए उनको, ताकि so that the risk or impact of the crisis is reduced. That is also, that's how you can mitigate use of information technology. Insurance कर लिया, right? Insurance, these are very important points. That's how you can also mitigate the risk. अगर आपको लगता है कि this is very disaster prone zone, insurance of life and property, especially of the business, insurance of the business livelihood, that will really help post disaster. Insurance के लिए, that's how you can mitigate the impact of disaster. And then extensive public awareness and education campaign, ये तो आप करना ही पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस, जब भी डिज़ास्टर हमें पहले से पता चल जाता है दिस प्लेस इज़ गोइंग टू डिज़ास्टर, तो पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बता दिया ओके इतने बजे यहाँ पे साइक्लोन विल फॉल, समझ रहे हैं? तो ये पब्लिक अवेयरनेस नहीं होता। पब्लिक अवेयरनेस, एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन, व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपके पास फायर कैच करती है तो आपको क्या करना है? जैसे बताते हैं ना, अर्थक्वेक आ रहा है तो यू गो अंडर द टेबल, डोंट टेक टू द लिफ्ट, टेक द स्टेयर्स, यूज स्टेयर्स, गो आउट, रन आउट इन द ओपन फील्ड। तो इसी तरह से फायर के केसेस में आपको क्या करना है? डोंट पैनिक, टेक द सेफ एग्जिट, get out of the house if it's house or anywhere, call the police, call the free helpline number or anywhere. बच्चों को भी सिखाया जाता है। सो सिर्फ बताना ही उनको कि यहाँ पे डिज़ास्टर होने वाला इज़ नॉट इनफ, एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस करानी चाहिए, सो दैट कि बिकॉज सबसे पहले कोई भी डिज़ास्टर आता है, यू शुड रिमेंबर कि सबसे पहले एक इंसान ही, वो खुद की ही हेल्प सबको करनी होती है। You have to help yourself, then the other help will arrive. Help yourself, and if you can, after helping yourself, you can help others, then help others. So अगर public aware होगी तो definitely not only life का loss कम किया जा सकता है, but material और livelihood का loss भी बहुत कम किया जा सकता है। You choose those kind of livelihood which are they are anti-disaster, which are not very much impacted by the disaster, or for which recovery is very fast. So that is the point. Now, involving private sector for strengthening institutional mechanism and international community cooperation. तो यही बोल रहे हैं, आप कैसे मिटिगेट करोगे? गवर्नमेंट तो सारी कुछ नहीं कर सकती, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करिए कि आप भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। एंड देन डेवलपिंग इंडिजिनस मैकेनिज्म टू कोप बाय लोकल कम्युनिटीज़, ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना भी ज़रूरी है कि इसका क्या है। डेवलपिंग इंडिजीनियस मैकेनिज्म टू कोप बाय लोकल कम्युनिटीज़। जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं ना किसी भी रीजन की, स्पेशली हम तो वी हैव बिकम सो यू कैन से वेस्टर्नाइज, मॉडर्नाइज, या हमारा लोकल जो बहुत पुराना होगा, हमें तो पता भी नहीं है हाउ डू वी डील विद इट। बट जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, वो दे स्टिल हैव देयर इंडिजिनस मैकेनिज्म्स इंटैक्ट, दे नो, दे हैव द नॉलेज कि अगर किस तरह की डिज़ास्टर आती है तो उसमें उनको किस तरह से डील करना है। अगर फॉरेस्ट जैसे फॉरेस्ट में रह रहे हैं ट्राइब्स, उनको पता है अगर वहाँ फॉरेस्ट में फायर आ जाएगा तो हाउ दे शुड डील विद इट, या अगर फ्लड आ जाती है, कुछ भी होती है, तो दे नो कि हाउ टू डील विद इट, या एनिमल अटैक आ जाता है, डिसीज आउटब्रेक, दे कैन हेल्प देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आप जैसे हम सभी ने देखा था, या वी ऑल नो कि जब सुनामी आई थी तो सम ऑफ द ट्राइब्स ऑन द अंडमान निकोबार आइलैंड, दे वर जस्ट कम्प्लीटली सेफ, बिकॉज किसी को भी पता चलने से पहले उनको पता चल गया था। वाई? बिकॉज they are very attached to the nature, they know how to protect themselves. When the island washed away हो रहे थे, वो उन्होंने खुद को, because before the disaster hit, they were so connected to nature, they knew what is coming their way,
they protected, they ran away to the top, they ran away and they were safe, none of them got impacted. So उनकी जो लोकल टेक्निक होती है खुद को प्रोटेक्ट, हमें ये नहीं करना चाहिए तो गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बनाया है और यही द बेस्ट मेथड है. नो, जो लोकल पीपल होते हैं ना, दे ऑलरेडी नो, क्योंकि उनके पास, उन्होंने अपने आप को इस तरह के डिज़ास्टर से हज़ारों सालों से बचाया हुआ होता है. तो उनकी अपनी एक टेक्निक होती है, उनको उनका अपना एक सिस्टम होता है. हमको उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए. जब हम मॉडर्न रिकवरी प्लान या मिटिगेशन प्लान बना रहे हैं तो हमें उनको साथ में लेकर उनकी जो प्लान है या उनका जो तरीका है उसको अपने मॉडर्न टेक्निक में, मॉडर्न मिटिगेशन प्लान में इंटीग्रेट करना चाहिए, सो दैट इट बिकम मोर इम्पैक्टफुल. So that is how you will be able to mitigate the impact of disasters, and those are the steps that you need to take for mitigation. Now let's see how to manage disaster. हमने मीनिंग देख लिया. मीनिंग में मैंने नोट्स में UN का एक डेफिनेशन दिया, बहुत ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि आप 50 डेफिनेशन लिख तो लेंगे बट आपके पास मेंस में लिखने का टाइम नहीं होगा इतना, तो उतना ही लिखिए अपने नोट्स में और उतना ही डीप जाइए जितना आप खुद को इम्पैक्टफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, वेदर इट इज़ इंटरव्यू और मेंस. नो नीड टू राइट definitions and meanings after meaning in your notebook, which you will not be able to remember or understand in the last moment. So हमने क्या देखा? हमने मीनिंग देख लिया, फिर हमने टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर देखे और हमने फेजेस ऑफ डिज़ास्टर देखे, एंड देन वी सॉ व्हाट इज़ मिटिगेशन, वो हमने कर लिया है. और हमने मिटिगेट करने के लिए व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, मिटिगेशन स्टेप्स भी कर लिया है. नाउ लेट अस सी हाउ टू मैनेज डिज़ास्टर, राइट. हाउ टू मैनेज डिज़ास्टर वो हम कैसे करेंगे. देखिए इसके नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं. मैनेज, आप डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करोगे, तो मैनेजमेंट का, डिज़ास्टर को मैनेज का रोल कब आता है. अगेन जो मैंने 3 फेजेस बताए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. फेज़ 1 मतलब बिफोर क्राइसिस, ड्यूरिंग, फेज़ 2 ड्यूरिंग क्राइसिस, फेज़ 3 पोस्ट क्राइसिस. तो फेज़ 1 जो है बिफोर क्राइसिस आप कैसे मैनेज करेंगे और ड्यूरिंग क्राइसिस कैसे मैनेज करेंगे और क्राइसिस के बाद कैसे मैनेज करेंगे. तो बिफोर क्राइसिस आपको मैनेज करने के लिए क्या होता है, रिस्क रिडक्शन. ऑब्वियसली अभी क्राइसिस ने हिट नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, रिस्क, जो भी रिस्क है, जिन जिन वजह से क्राइसिस हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ्लड का डिज़ास्टर आ सकता है, तो आपका रिस्क क्या है, ब्लॉक्ड ड्रेनेज, ब्लॉक्ड ड्रेनेज है तो आप ड्रेनेज को क्लीन रखिए, उसको वाइडन करिए, डीप करिए, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट एंड गार्बेज, डोंट थ्रो हियर एंड देयर, जहाँ पे लिटर पड़े होते हैं. It's very common, though there are strict rules, but we still can see the garbages being dumped, and the authorities or municipal corporation are doing anything about it. It's very common here in the NCR region in India. So the risk reduction, आपको क्या करना है, पहले रिस्क को रिड्यूस करना है. दैट्स हाउ यू मैनेज द क्राइसिस. रिस्क रिडक्शन में क्या करेंगे, क्रिएटिंग लीगल एंड इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क. लीगल, अब कुछ भी काम होना चाहिए, नहीं कि बाद में अप्रूवल या लीगल इसमें अटक जाओ. तो इट शुड बी सीमलेस. अगर कोई क्राइसिस आ जाती है या क्राइसिस के लिए कुछ काम करे, इट शुड बी सीमलेस सिस्टम विच इज़ वर्किंग, शुड नॉट स्टॉप एट टेक टाइम एट एनी स्टेज. तो क्रिएटिंग अ लीगल एंड इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क. ऑलराइट. सेकेंड क्या है, हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस. क्या रिस्क है, कितने, और मतलब किस तरह के हैजार्ड्स हो सकते हैं, what kind of hazards can happen, और कितना वल्नरेबल हैं लोग, वहाँ की लाइवलीहुड कितनी वल्नरेबल है. हो सकता है कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो जो लोगों को इम्पैक्ट करे, लाइवलीहुड को नहीं, या कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो जो लाइवलीहुड लोगों को सबको इम्पैक्ट करे, या कुछ ऐसा डिज़ास्टर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा कुछ हो तो लोगों की लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करेगा, वर्क को इम्पैक्ट करेगा. तो व्हाट काइंड ऑफ डिज़ास्टर, उसको एसेस करना, हैजार्ड को एसेस करना, और उसकी वल्नरेबिलिटीज़ या वल्नरेबल किसी सेक्शन ऑफ पीपल को, जैसे पुअर पीपल को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, या वेमेन और चिल्ड्रन आर बीइंग गेटिंग मोर इम्पैक्टेड. सो उसका एनालिसिस करना है. देन ऑल्सो इफ़ यू एनालाइज, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्लान फॉर द डिज़ास्टर टू कोप विद इट. देन प्लानिंग फॉर रिस्क
रिडक्शन। अब जो भी रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। देखो डिज़ास्टर तो होगा ही होगा, हमने रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर लिया, दीज आर द रिस्क, बट उसको कम करने के लिए भी प्लान करो। दैट्स हाउ यू डू रिस्क रिडक्शन। एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। हमें क्या करना है, हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर दिया, हमें पता है कि ये डिज़ास्टर, इफ दिस पर्टिकुलर डिज़ास्टर हिट, फॉर एग्जाम्पल डेंगू का आउटब्रेक हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। तो कौन ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे, जो पुअर पीपल, जहाँ पे जो स्लम्स में रह रहे हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा हो रही है, हाइजीन नहीं है, तो बिल्डिंग करो, कम्युनिटी को भी क्या उसकी कैपेसिटी बिल्ड करो, यू नो, डस्टबिन वहाँ जगह जगह पे रखो, क्लोज डस्टबिन की, उनकी हाइजीन मेंटेन रहे एंड उनको अवेयर कराओ। गवर्नमेंट एजेंसीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या उसमें रोल है, या डिज़ास्टर आउटब्रेक हो गया है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड हैं कि नहीं है, ऑलराइट। तो ये गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी है तो उनको उनकी, और जो कम्युनिटी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो, क्योंकि हमने यहाँ पे तो एनालाइज कर लिया ना कि कौन ज़्यादा वेलनरेबल होगा, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो। और क्या है, अडॉप्टिंग रिस्क रिडक्शन टेक्निक्स, वो सारी टेक्निक्स को अडॉप्ट करो जो रिस्क को रिड्यूस करती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो रिस्क रिडक्शन। अब ये नहीं कि हाँ ठीक है हमें पता है लेकिन हम इसी तरह से काम करेंगे, हमें पता है डेंगू का आउटब्रेक होने वाला है, बट स्टिल वी विल नॉट पिक अप द गार्बेज, और द गार्बेज का जो टाइम है वंस अ वीक पिकअप करना, यू नो, और उसको हटाना, तो वही होगा। नो, एक्सपेडाइट, दिन में 2 बार गार्बेज उठाओ, जमने ही नहीं दो ना। या वाटर क्लॉगिंग हो रही है तो फिर हम उसको, अरे ये तो हमेशा हर सीज़न में वाटर क्लॉगिंग होती है, नया थोड़ी है। नो, बट डेंगू और ये सब मानसून में ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो यू विल हैव टू क्लियर इट। सो जो भी रिस्क को रिड्यूस करती है वो सारी चीज़ें यू हैव टू अडॉप्ट। फिर क्या है, इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने से, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वेदर के केसेस में जो फोरकास्ट होती है, वेदर फोरकास्ट की बारिश जहाँ कहाँ ज़्यादा होने वाली, साइक्लोन फॉल होने वाला, या हम पोल्यूशन में भी देखते हैं एयर क्वालिटी जो इंडेक्स आता है कि पोल्यूशन कैसा है या कैसा रहने वाला है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम वी हैव टू इंस्टॉल for these things for disaster purpose so that it can be reduced according to warning. Using financial instruments in risk reduction. Financial instruments in risk reduction means you will need money, you know, to deal with the disaster or to reduce the risk. आप जो भी काम करेंगे उसके लिए पैसे चाहिए. You cannot reduce the risk just by saying it or planning it on paper. Funds will be needed, तो उसको use करना for reducing the risk. Now the quick response. Now the quick response ये कब आएगा, किस फेज में, फेज 2 में आएगा. ड्यूरिंग क्राइसिस, हाउ टू मैनेज डिजास्टर, तो यू विल मैनेज ड्यूरिंग द क्राइसिस. आप डिजास्टर मैनेज करेंगे क्विक रिस्पॉन्स से. यूज ऑफ ट्रिगर मैकेनिज्म एंड SOPs. तो जो भी है, अब डिजास्टर ने हिट कर दिया, जो भी ट्रिगर मैकेनिज्म है या SOPs है, जो SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको यूज़ करो. डोंट वेट फॉर everything. For example, there are certain thing which needs किसी मिनिस्ट्री का उस पर साइन चाहिए और वो है नहीं, बट देयर मस्ट बी, उनकी एब्सेंस में क्या प्रोसीजर होती है, whether who is the next person, just use the standard operating procedures and use them. Don't sit and wait for disaster to spread. Then immediate rescue and relief. डिजास्टर हिट कर रहा है, आप तुरंत रेस्क्यू एंड क्विक रिस्पॉन्स. क्विक रिस्पॉन्स में क्या होगा, यही होगा, इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ करो. डोंट वेट फॉर द more losses to happen or the disaster to recede. After immediate rescue and relief, the coordinating the roles of community and voluntary organizations, local bodies and government agencies. मतलब क्या हुआ, coordinating the roles of community and voluntary organizations and local bodies and गवर्नमेंट एजेंसीज. जब कोई भी डिजास्टर हिट कर रही है तो सभी लोग काम कर रहे हैं. जो लोकल लोग होंगे वो खुद की हेल्प कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे.
बहुत, और सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, NGO विल ऑल्सो बी, मेनी NGOs विल बी देयर फॉर द हेल्प, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, एंड वॉल्ट्री लोग होंगे कि हम जो सिर्फ हेल्प करने के लिए वहाँ गए हैं, बट दे आर नॉट ऑर्गेनाइज, दे आर नॉट NGO, बट जस्ट पीपल हैव गॉन फॉर हेल्प. सो ये सब जो इतने लोग हेल्प कर रहे हैं, अगर ये अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में हेल्प करते रहेंगे तो प्रॉपर हेल्प विल नॉट बी डन एट द राइट टाइम, यू नो. सो यही बोल रहा है कि आप ड्यूरिंग द क्राइसिस क्विक रिस्पॉन्स में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करो जितने लोग हैं. भाई मैं ठीक है, हम यहाँ आप सबसे क्राइसिस जो लोकल कम्युनिटी है, यू आर एट द साइट ऑफ क्राइसिस, यू हेल्प देयर, देन नेक्स्ट स्टेज वी आर देयर टू हेल्प यू, you know, in this way somebody is bringing food, somebody is taking them to the safer place. So that's how somebody is rescuing. अब जो बंदा सपोज रेस्क्यू कर रहा है, डेब्रिस से किसी को निकाल रहा है, वो निकालेगा, फिर ले जाएगा शेल्टर पे जहाँ सेफ प्लेस है वहाँ रखेगा, फिर से आएगा दूसरे, नहीं ऐसे नहीं होता है. यू नो, some for example some people, the disaster has hit and there will be a team who is you know, cleaning the debris and taking out people who are trapped. वो just निकाल के फिर दूसरी टीम को दे दिया, that team is taking them to the safer place. There are other set of people who are providing food, there are other set of people who are arranging for medicine, other set of people arranging for clothes. Everybody is coordinating. This is going to be quick, this is going to be very effective. तो यही कह रहा है, coordination होना चाहिए, नहीं कि सब लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, and the situation becomes chaos. Then installing effective information dissemination. Why? Because लोग पैनिक में होते हैं ऐसी सिचुएशन में. You know, when there is any kind of disaster hit, they don't know, the communication system infrastructures get destroyed, and then they don't know about each other, what happened, how to reach them, how to reach to the help, how to reach to their loved ones. तो एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का सिस्टम होना चाहिए, जिससे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जाती रहे. देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन क्या है. मॉनिटरिंग एंड, आपने इतना सारा जो काम कर रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए भी कोई होना चाहिए, राइट, कि थिंग्स आर हैपनिंग प्रॉपरली, सब काम में ही लगे हैं. इवैल्यूएट करो कि जो जिस तरीके से हम रेस्क्यू कर रहे हैं या क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इज इट इफेक्टिव, इज इट वर्किंग, और तुरंत ही हमें ऑन द स्पॉट वी हैव टू फाइंड अनदर वे. ऑलराइट, प्लान बी. सो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी होना चाहिए. एंड ऑल्सो देन यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स में ही क्या लिखा हुआ है छोटा सा, क्विक रिस्पॉन्स हैज इमीडिएट मिटिगेशन रिस्क एंड लॉसेस कैन बी मिनिमाइज टू ग्रेटर डिग्री. तो इफ़ यू नीड नॉट टू राइट इट, बिकॉज ये तो सब समझने के लिए, ये बस यही कह रहा है कि क्विक रिस्पॉन्स का क्या है, वो तुरंत मिटिगेशन इम्पैक्ट होता है, इमीडिएट मिटिगेशन. कि हमने क्या देखा, फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, मिटिगेट करने के लिए डिफरेंट एक्शंस लेते हैं. तो क्विक रिस्पॉन्स भी मिटिगेशन का ही पार्ट है, कि डिज़ास्टर आ गया है, जितनी जल्दी हम हेल्प करेंगे तो उतनी ही जल्दी रिस्क या लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. ऑलराइट, यही लिखा है. क्विक कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर इज़ वेरी क्रूशियल. ये मैंने आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. क्विक कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर इज़ वेरी क्रूशियल. हमने क्विक रिस्पॉन्स भी दे दिया. अब क्या करना है, प्लान रिकवरी. सब कुछ प्लान होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि बस हाँ ठीक है क्राइसिस हिट हो गई, अब जाओ सब लोग जाओ अपने अपने घर पे, जहाँ है अपनी अपनी जगह पे जाओ रहो, और देन नो, मे भी शायद आपने भेज दिया, उनके घर बचे हुए, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ तो कुछ और फर्दर पैंडेमिक हो सकता है, आउटब्रेक हो सकता है, कोई डिसीज़ हो सकती है, या लोग तो चले गए बट उनकी लाइवलीहुड का क्या, इट्स नॉट देयर. और ऐसी सिचुएशन वहाँ पे है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि वो लाइवलीहुड स्टार्ट नहीं कर सकते. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी प्लान्ड रिकवरी. पूरी रिकवरी स्टेप बाय स्टेप प्लान होनी चाहिए, कि हाउ टू, एट व्हाट टाइम पीपल विल गो, हाउ विल दे नॉर्मलाइज देयर लाइफ, देयर लाइवलीहुड, हाउ चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल, एवरीथिंग शुड बी प्लान होनी चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे रेडी होगा, अगर टाइम लगेगा, it will take time. So what about the temporary infrastructure which has to be provided to the people? So plan करो. Then rehabilitation with more sustainable livelihood. अब
अगर इफ़ इट इज़ अबाउट इफ द डिज़ास्टर हैज़ हिट ड्यू टू सम लाइवलीहुड एडवेंचर्स, या फिर आप livelihood was not the reason in, but if you take sustainable routes for livelihood, then the disaster can be reduced. या disaster होगा तो उतना impact नहीं करेगा, then this has to be adopted. This is very important. So rehabilitation with more sustainable livelihood. Now integrating risk reduction features in rehabilitation measures. So जो rehabilitation के measures हैं उसमें रिहैबिलिटेशन के जो मेजर्स हैं उसमें आप इंटीग्रेट करो रिस्क रिडक्शन मेजर्स. आप जैसे रिहैबिलिटेशन के लिए तो ले जा रहे हो, इसका मतलब ये है रिहैबिलिटेशन के लिए ले जा रहे हो, लेकिन अगर 2 दिन बाद वही डिज़ास्टर फिर आ गया तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे 2 दिन में तो हम उसके रिहैबिलिटेशन में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे रिस्क रिडक्शन. दैट इज़ वेरी ट्रू, बट व्हाट कैन बी डन इज़ फॉर लॉन्ग टर्म. What if the same kind of disaster with same intensity and at the same scale, if it hits after 6 months or 1 year, तो क्या इम्पैक्ट कम होगा? तो जब आप रिहैबिलिटेट करने जा रहे हो ना, तो ये माइंड में रखो कि हमने क्या नहीं किया था जिसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, हम इसमें क्या करें कि जब नेक्स्ट टाइम सेम चीज़ हो तो उसका इम्पैक्ट कम हो, द लॉसेस का इम्पैक्ट कम हो. दिस इज़ वॉट इट मीन्स. Focus on weaker section. Why? Obviously the weaker sections, the poor are the ones who are most impacted by any kind of disaster in any part of the world. All right, that is true. Now monitoring, audit and evaluation. Obviously post crisis, this is very important. If this doesn't happen, everything else will fail. It will not work if you don't have proper monitoring and audit and evaluation. Infrastructure or in mechanism, not infrastructure but the mechanism, if you don't have, then all these will be fail. आप monitor तो करते रहिए कि फिर से नहीं हो रहा, what is the situation, the rehabilitation that we have done, if it is being impactful, if it is working, or there is people are still facing problem, उसकी audit होनी चाहिए, evaluate करो what else can be done. So this is the how to manage the disaster. This is all for this video. I will do the rest of the the remaining portion of this. This is because it's already 1 hour long video. तो जो बचा हुआ इसका पार्ट है मैं इसको दूसरे वीडियो में डाल देती हूँ, तो इसको आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन. मैं इसका आपको एंड में, बट बिफोर सेइंग दैट आई विल just request you all to please like, share and subscribe this channel. Like now, subscribe now, don't overthink. So मैं इसका 1 पेज आपको मैंने सेक्शन करके दिखाया है. ये पूरे नोट्स का डिसास्टर मैनेजमेंट का मैं आप इसका सिंगल स्क्रीन पे स्नैपशॉट लेके डाल दूंगी, आपको वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी, सो दैट इट्स ईजियर फॉर to follow the flow and make notes. All right, so see you in the next video. Bye bye, love you all.